तारा मैडम और बाकी सबकी नजरें शौविक पर ही टिकी हुई थीं। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद करके अपने हाथ को स्टार अप्रेजल स्टोन पर रखा। फोकस करो शौविक, यू कैन डू इट। तारा मैडम उसका हौसला बढ़ा रही थीं। इधर शौविक ने जैसे ही ध्यान लगाया, अचानक से ठंडा स्टार अप्रेजल स्टोन शौविक की स्टार डस्ट एनर्जी की वजह से जल्दी ही गर्म हो गया। चमक और तेज होने लगी और लाल रंग की चमक ऐसी लग रही थी मानो उसके अंदर आग जल रही हो। अगले ही पल स्टार अप्रेजल स्टोन से लावे के जैसे आग बाहर की तरफ बहने लगी। ये चमक तो। ये सब देखकर आदेशधर शॉक्ड रह गया। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्कूल डायरेक्टर्स सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। मदन सर भी दंग थे। इतने सालों तक टीचर रहने के बाद भी वो इस बहती हुई चमक के पीछे का मतलब नहीं समझ पा रहे थे। ये आग तो बाहर की तरफ बह रही है। इस पूरे स्कूल में केवल रेयान ही था जिसने इस तरह की चमक हासिल की थी। इस बार ये चमक रेयान की बर्फ की चमक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी। आसपास मौजूद बाकी क्लासेस के स्टूडेंट्स और 8th क्लास के स्टूडेंट्स के दिल को इतनी बुरी तरह का झटका लगा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी उनकी जान निकल जाएगी। एक स्टूडेंट जिसे अब तक बेकार स्टूडेंट समझा जाता था, उसने वास्तव में ओवरफ्लो वाली चमक की स्थिति हासिल कर ली थी। एस, शौविक की ग्रेडिंग एस है। ऐसा कैसे हो सकता है? दोबारा से एग्जाम ले क्या? तीनों एग्जामिनर्स ये सोचकर हैरान थे कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ। जो स्टूडेंट्स सोचकर बैठे हुए थे कि आज शौविक को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, वो भी पागल हो गए थे। सभी ये सोच रहे थे कि असली खराब अप्रेजल स्टोन तो ये दूसरा वाला था। ये सब हेलोसिनेशन है। मैं हेलोसिनेटेड फील कर रहा हूँ। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ये चीटिंग है। हम दोनों तो एक साथ स्कूल से बाहर निकलने वाले थे। सभी इस बात को भूल नहीं पा रहे थे कि जो स्टूडेंट बुरी तरह फेल होने वाला था, वो न केवल पास हुआ बल्कि एक स्टार स्टूडेंट भी बन गया। आमतौर पर एक्सप्रेशनलेस देखने वाली प्रांजल के चेहरे पर भी इस वक्त बहुत सारे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। उसने भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि शौविक का रिजल्ट ऐसा होगा। शौविक जैसे स्टूडेंट के लिए, जिसका ना तो कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड था और ना ही कोई स्पेशल टैलेंट, उसके लिए तो बी ग्रेड हासिल करना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसने तो रेयान को भी पीछे पछाड़ते हुए एक लेवल आगे की छलांग लगा दी थी। ये सब देखकर प्रांजल का दिल भी खुश हो उठा। ये वाकई हैरान कर देने वाला है। अगर आज तारा मैडम आगे नहीं आती तो मैं एक और बेहतरीन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देखने से चूक जाता। स्कूल डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना ना था। सही कहा आपने। ऐसे स्टूडेंट को अगर सिर्फ बी ग्रेड दिया जाता तो हमारा स्कूल एक महान जादूगर को खो देता। प्रिंसिपल ने भी अपनी बात रखी तो वाइस प्रिंसिपल उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था। देर आए दुरुस्त आए। तारा मैडम, हम सभी आपकी पार की नजर के कायल हो गए हैं। तारा मैडम ने जब स्कूल डायरेक्टर्स को अपनी चापलूसी करते हुए देखा तो वो बस मुस्कुरा दी। सच बात तो ये थी कि तारा मैडम खुद हैरान थी। वो पूरे समय सोचती थी कि क्लास का सबसे बेस्ट फायर एलिमेंट स्टूडेंट मीनू थी, लेकिन आज शौविक को अपने सामने देखकर वो हैरान थी। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि अब तक उसने हमेशा शांत रहकर अपनी प्रैक्टिस की थी। उसने कभी किसी से कंपटीशन करने और अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं की थी। यही एक महान जादूगर के लक्षण थे। इधर जब मीनू ने इस बहती हुई चमक को देखा तो उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दिया। मैं जिस स्टूडेंट की प्रोग्रेस ना करने की वजह से उससे हमेशा नफरत करती थी, वो तो रेहान से भी ज्यादा पावरफुल निकला। मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इस वक्त उन सब के चेहरे पर हैरानी नजर आ रही थी। उनका अविश्वास रेयान के चेहरे पर दिखने वाली हार की तकलीफ से काफी कम था। उसका बस चलता तो वो सबके सामने शौविक का गला घोंट देता। मैं जिस आदमी से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, उसी आदमी ने मुझे बुरी तरह हरा दिया। ओह शिट! इस दौरान मिमो बार बार अपनी आंखें रगड़ रहा था। अभी अभी उसने जो चमक देखी थी वो शौविक के एक्सीलेंस को दिखा रही थी। इस वक्त वो एक बेवकूफ की तरह लग रहा था जिसने अब तक शौविक को भला बुरा कहा था। और अब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ।
कि हम तीनों एग्जामिनर्स ने लास्ट रिजल्ट एस दिया है। स्कूल का हाईएस्ट स्कोर एस था। आज के इस एग्जाम से ये बात क्लियर हो गई थी कि शौविक के अंदर जादुई टैलेंट रियान से काफी शानदार था। शौविक, क्या तुम परीक्षा जारी रखना चाहते हो? I mean, आगे की स्टेज का एग्जाम भी दोगे? जी सर। शौविक इसी वक्त का तो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब वो अपने एक्टिवेशन टैलेंट को टेस्ट करना चाहता था। अधिकतर स्टूडेंट्स इसीलिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि सभी के सामने सोने की तरह चमक सकें। फायर बर्स्ट। शौविक के मंत्र पढ़ते ही उसका पूरा व्यवहार एकदम से बदल गया। शौविक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी के सेंटर लाइन से एक तीखा ऑरा निकल रहा था जो चारों तरफ फैल गया, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होने लगा। शौविक अपना स्टार पाथ पूरा कर चुका था और फायर स्टार पाथ तेजी से उसके शरीर के चारों तरफ इकट्ठा होने लगा था। एक चमकदार लाल रंग की चौंका देने वाली आग दिखाई दी। शौविक के आधे मुड़े हाथ से आग एक क्रूर और बेसब्र जानवर की तरह बाहर निकली। गो! जैसे ही शौविक ने अपना हाथ हिलाया, आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और सामने रखे इंसानी डमी से जा टकराईं। बर्स्ट! जैसे ही शौविक ने अपने हाथ ऊपर उठाए, 1 सेकंड की खामोशी के बाद अचानक से कठपुतली के भीतर भयंकर आग फूट पड़ी। देखते ही देखते बहुत ही भयानक वो आग हो गई और उसने पूरी कठपुतली को अपनी चपेट में ले लिया। शौविक के चेहरे पर आग की लपटें साफ नजर आ रही थीं। उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। ये फायर बर्स्ट स्किल थी, वो शक्ति जिस पर शौविक काफी वक्त से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और आज वो किस मुकाम पर पहुंच गया था, इसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी। ब्रो, इसने तो कमाल कर दिया। हाँ, साला हम इसको बेवकूफ समझ रहे थे और ये तो मुझे तो इससे डर लगने लगा है। स्टूडेंट शौविक के इस टैलेंट को देखकर दंग रह गए थे और यही हाल वहां मौजूद टीचर्स, डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल के साथ बाकियों का भी था। वो सभी शौविक के पिछले एस ग्रेड के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे और ऊपर से उन्होंने शौविक की फायर बर्स्ट स्किल की बहुत ही सिंपल कास्टिंग देख ली। ये कास्टिंग काफी पावरफुल थी। रियान ने जिस स्पीड से लेवल कंप्लीट किया था, उससे भी काफी तेज शौविक ने किया था। आखिरकार शौविक ने हैरान परेशान टीचर्स की तरफ देखा। सर, नंबरिंग दीजिए। फायर एलिमेंट का प्राइमरी टैलेंट आइस एलिमेंट के प्राइमरी टैलेंट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और यही वजह थी कि लोगों के सामने रियान शौविक के आगे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। मेरी तरफ से मैं शौविक को ए ग्रेड देता हूँ और मैं बी और मैं ए ग्रेड देता हूँ। एग्जामिनर्स ने कास्टिंग टेस्ट के ग्रेड तुरंत ही घोषित कर दिए। जैसा कि उम्मीद थी, शौविक के ग्रेड्स रियान से ज्यादा अच्छे थे। रियान पहले से इतना गुस्से में था और अब कास्टिंग टेस्ट के रिजल्ट देखकर उसकी सांसें रुक गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ क्या। शौविक के 2 रिजल्ट रियान से भी ज्यादा थे। क्या ये सच में वही शौविक है जिसे हम जानते हैं? इसने तो 1 सेकंड में ही हम सबको हैरान कर दिया। मदन सर के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उन्होंने शौविक और रियान की दुश्मनी की परवाह नहीं करी। वो बस इस बात से खुश थे कि अचानक उनकी क्लास में एस ग्रेड का एक स्टूडेंट और पैदा हो गया था, जिसने एक्टिवेशन टेस्ट में सबसे ज्यादा ग्रेड्स हासिल किए थे। इसका मतलब था कि वो पूरे स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट बन चुका था। लास्ट नंबर से पहले नंबर तक का ये सफर सभी के लिए चौंकाने वाला था। इसकी वजह से ही रियान दूसरे नंबर पर पहुंच गया था। इस तरह से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आने वाले दोनों स्टूडेंट्स उन्हीं की क्लास में थे। इससे मदन सर को भी प्रमोशन मिलने वाला था। हंटर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर दीप सिंह भी इस बात पर बहुत ही खुश थे। आदेश साहब, आपके परिवार से यही उम्मीद थी। आज हमारे मैजिक एसोसिएशन ने एक अलग ही एक्सपीरियंस महसूस किया है। ये आपके ही ड्राइवर का बेटा है ना? इस लड़के ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। दीप सिंह हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और मैजिक स्कूल के डायरेक्टर थे। स्कूल के सभी डायरेक्टर्स में उनकी रेपुटेशन और ताकत सबसे ज्यादा थी। इसे देखने के बाद मैं इसकी तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एक ड्राइवर का लड़का होने के बावजूद ये कितना शानदार है।
कम से कम उन लोगों से तो शानदार है जिन्हें बचपन से ही हर सुविधा देकर इस लेवल तक लाया जाता है। दीप सिंह की बातें सुनने के बाद आदेश धीरे धीरे होश में आया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शौविक के अंदर इतना टैलेंट छिपा होगा। अपने सर्कल के लोगों की तारीफ सुनकर आदेश का चेहरा तुरंत ही चमक उठा। वो मन ही मन सोचने लगा, धर फैमिली की उम्मीदें प्रांजल और जियान पर ही टिकी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी फैमिली के बच्चों की पोजीशन और स्ट्रांग हो सके। वैसे भी हमारी फैमिली में फायर एलिमेंट वाले जादूगरों की बहुत कमी है। माना कि इस लड़के की हरकतों की वजह से मैं इस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस लड़के को थोड़े बहुत फायदे दिए जाएं, ताकि वो धर फैमिली की सेवा करना शुरू कर दे। इससे ये प्रांजल के पास भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि इसे जियान के पास भेजा जा सकता है। ये उसके साथ रहेगा तो जियान और भी पावरफुल हो जाएगा। यही सब सोचते हुए आदेश को मन ही मन बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। उसने नजर उठाकर देखा तो शौविक अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। वो कैसे भी करके शौविक को अब अपने पाले में लाना चाहता था। यही वजह थी कि उसने उसे पीछे से आवाज दी, शौविक यहाँ आओ जरा। आदेश धर की आवाज सुनकर वो पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आदेश धर उसे बुला रहा था, वो आदेश धर जिसने उन्हें अपने घर से निकाल दिया था। आदेश धर के इस बदले हुए रवैये को देखकर शौविक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। आदेश धर की आवाज सुनते ही शौविक ने पीछे पलटकर देखा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आदेश ने अचानक उसे क्यों बुलाया है। वो आदेश के पास गया और एक नजर प्रांजल को देखने के बाद उसने अपनी नजरें घुमा लीं। आपने बुलाया? लोगों की नजरों में आदेश की रेपुटेशन एक राजा की तरह थी, जिसके सामने लोग अपनी नजरें उठाने तक से डरते थे। लेकिन शौविक को आदेश धर का बिल्कुल भी डर नहीं था। ये देखकर आदेश धर हल्का सा मुस्कुराया। शौविक, हमारी फैमिली को फायर एलिमेंट के कुछ रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे परिवार के सभी लोग आइस एलिमेंट वाले हैं। मैंने देखा है तुम्हारा फायर एलिमेंट में टैलेंट बहुत शानदार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो रिसोर्सेज तुम इस्तेमाल करो और वक्त मिलते ही हमारी फैमिली के साथ आकर और भी ज्यादा प्रैक्टिस शुरू करो। आदेश ने एक अनाउंसमेंट की तरह ये बात कही थी, जिस कारण वहां मौजूद सभी लोगों की हैरानी भरी नजरें शौविक पर टिक गईं। सब जानते थे कि ये रिसोर्सेज काफी ज्यादा थे और पावरफुल लोग भी इतने शानदार रिसोर्सेज मिलने के बारे में नहीं सोच सकते थे। अगर शौविक को ये सब मिल जाता तो वो फ्यूचर में काफी ऊंचाइयों तक जा सकता था। यही वजह थी कि आदित्य को तेज झटका लगा। भैया, आप ये रिसोर्सेज इस लड़के को कैसे दे सकते हैं? आप जानते हैं कि रेयान इससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड और डिजर्विंग है। आदित्य धर की इस बात पर आदेश ने उसे घूर कर देखा तो वो सकपका सा गया। इधर रेयान को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में हजारों तीर घुस गए हों। वो इस मौके की तलाश में काफी वक्त से था, जिसे आदेश धर ने इतनी आसानी से शौविक को दे दिया था। I hate you, शौविक। ये तुमने ठीक नहीं किया। रेयान के गुस्से की सीमा न थी। हालांकि आदेश धर मुस्कुराते हुए शौविक के जवाब का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान कोई नहीं जानता था कि उसकी एक ये बहुत ही गहरी चाल थी, ताकि वो शौविक को अपना गुलाम बनाकर रख सके। तभी मदन सर शौविक की तरफ आए। शौविक, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? जल्दी से आदेश सर को थैंक यू बोलो और उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करो। तुम्हें इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलने वाला। मदन सर के कहने पर शौविक ने एक पल के लिए आदेश धर को घूरा। आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना आदेश सर? शौविक ने जैसे ही ये कहा, सब चौंक गए। आदेश को भी एक बार यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसने शौविक की बात ठीक से नहीं सुनी। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? जैसे ही शौविक ने अपनी बात दोहराई, आदेश का दिमाग घूम गया। वहीं बाकी सब उसको ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल हो। आदेश बुरी तरह भड़क गया। क्या बकवास है? अगर तुमने अभी के अभी इस बात की माफी नहीं मांगी तो माफी? बिल्कुल,
माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन माफी मांगने के लिए मुझे वही बोल सकता है जिसने आज तक कोई गलत काम ना किया हो। लेकिन आपने तो हमें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, आप मुझे ऐसा मौका दे रहे हैं तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ही ना। या तो आपका इसमें कोई फायदा है या फिर आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। उसने जैसे ही ये कहा, आदेश धर गुस्से के मारे पागल सा हो गया। चुप हो जाओ लड़के, वरना मैं भूल जाऊंगा कि क्या भूल जाएंगे आप? आपको क्या लगता है कि दुनिया सिर्फ आप लोगों के आगे पीछे घूमती है? हमारा कोई वजूद नहीं है? शौविक ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आपने 3 साल पहले मेरे परिवार के साथ जो किया था, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं भी आपका गुलाम बनकर रहूं? पर ये नहीं हो सकता। मैं वो मंजर अब तक नहीं भूल सका हूं। शौविक के मन में दबा हुआ सारा गुस्सा आज लावे की तरह बाहर निकल रहा था। उसकी ये बातें सुनकर मैजिक स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर दीप सिंह, आदित्य, प्रांजल और वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। इधर ऐसी बातें सुनकर आदेश धर की आंखें गुस्से से नीली चमकने लगीं। गुस्सा बढ़ने के साथ ही उसके पैरों के नीचे सॉलिड क्रिस्टल की बर्फ जमनी शुरू हो गई। पूरे वातावरण में ठंडक फैलने लगी। इससे पहले कभी किसी ने आदेश धर से इस तरह से बात नहीं की थी, इसलिए उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पलक झपकते ही उसके गुस्से के मारे पूरा मैदान बर्फ के मैदान में बदल गया। सब कुछ जम गया था। इस दिल दहला देने वाले नजारे को देखकर स्कूल के बाकी स्टूडेंट डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बचाओ! 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 चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। आदेश धर इस वक्त किसी राक्षस की तरह लग रहा था। उसके सामने रियान का आइस स्प्रेड चींटी के जैसा था। ये सब देखकर दीप सिंह तुरंत ही आदेश और शौविक के बीच में आकर खड़े हो गए। आदेश साहब, कंट्रोल करो अपने आप को। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। डायरेक्टर दीप सिंह के बीच में आने की वजह से लोगों का डर थोड़ा सा कम हुआ। तारा मैडम, जो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए आदेश की तरफ बढ़ रही थी, वो भी अपनी जगह पर रुक गई। शौविक, बदतमीजी मत करो और अभी के अभी माफी मांगो। तभी आदित्य धर ने भड़कते हुए कहा। उसकी भी गुस्से से आंखें नीली हो चुकी थीं। मैं बेशक माफी मांग लूंगा, लेकिन उन्होंने 3 साल पहले जो मेरे परिवार के साथ किया था, उसके लिए उन्हें भी माफी मांगनी होगी। अपनी जुबान को लगाम दो लड़के। मैं अपनी जबान को लगाम दूं? और आप लोगों की हरकतों का क्या? आप अभी ऐसे बच्चे को डरा रहे हो जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ है। अगर आज आप मेरी उम्र के होते तो मैं आपको बताता कि तमीज क्या चीज होती है। शौविक की आवाज में गुस्सा था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का कोई डर नहीं है। शौविक, तुम बहुत बेशर्म हो। अरे तुम बड़े भैया की बात कर रहे हो। बड़े भैया छोड़ो, हमारे परिवार का कोई भी बच्चा तुम्हें एक ही पल में हरा सकता है। आदित्य चिल्लाया। मौका देखकर रियान भी आगे आ गया। अंकल, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं हूं ना यहाँ। मैं अभी तुम्हें एक ही पल में हरा सकता हूं, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें आदेश अंकल के पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगनी होगी। सभी ने तुरंत रियान को देखा, और वो और शौविक दोनों एक ही उम्र के थे, इसलिए दोनों के बीच निष्पक्ष मुकाबला हो सकता था। सभी को लगा कि रियान शौविक को मौत के घाट उतार देगा, जिससे आदेश धर का गुस्सा कम हो जाएगा। पर तभी उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। कोई जरूरत नहीं है। सभी ने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो वो प्रांजल थी। वो अपने पिता और शौविक के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों में इस वक्त शौविक के लिए बहुत ही गुस्सा था। तुमने कहा ना कि मेरे पापा बच्चों को धमकाते हैं, तो ठीक है, मैं तो तुम्हारी उम्र की हूं ना, मैं तुमसे लड़ूंगी। प्रांजल की आवाज में एक बर्फीली सख्ती छिपी हुई थी, जिसे सुनते ही एक पल के लिए सभी कांप उठे। आदेश ने जब अपनी बेटी को गुस्से से आगे बढ़ते हुए देखा तो उसके गुस्से की जगह हैरानी ने ले ली। प्रांजल, इधर जैसे ही शौविक ने देखा कि प्रांजल उसके सामने उसका मुकाबला करने के लिए खड़ी है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। प्रांजल, तुम्हें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसे संभाल लूंगा। नहीं, इसने मेरे पापा की बेइज्जती की है। एक बेटी होने के नाते इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपने पापा की इज्जत के लिए स्टैंड लूं।
मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी जो मेरे पापा की बेइज्जती करे। प्रांजल की आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी। प्रांजल बिल्कुल ठीक कह रही है। वो हमारे शहर की सबसे टैलेंटेड जादूगर बनने के लायक है। और आदेश साहब, आपका इस बदतमीज लड़के से मुकाबला करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आप तो छोटे बच्चे बन नहीं सकते जो इससे मुकाबला करोगे। ये फिर अनफेयर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रांजल को अपनी जगह लेने दो। वही इस लड़के को असली सबक सिखा सकती है। दीप सिंह की बात पर आदेश थोड़ा शांत हो गया। उसने घूरकर शौविक की ओर देखा। तभी दीप सिंह शौविक की ओर मुड़े। शौविक नाम है ना तुम्हारा, लेकिन तुम्हें बेवकूफ कहना ज्यादा ठीक होगा। तुम जानते नहीं हो कि आदेश जी ने हमारे शहर के डेवलपमेंट में कितना बड़ा योगदान दिया है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अभी के अभी उनसे माफी मांगकर मामला खत्म करो। मुझे माफी मांगने में कोई तकलीफ नहीं है। मैं उनके सामने नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे पहले उन्हें उसकी माफी मांगनी होगी जो उन्होंने 3 साल पहले किया था। शौविक, ये सोसाइटी नियम और कायदों से चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हरकत की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। प्रिंसिपल सर ने शौविक को चेताया। तभी दीप सिंह आदेश की ओर मुड़े। अब चीजें इस मोड़ पर पहुंच गई है कि शौविक और प्रांजल की जादुई लड़ाई ही ठीक रहेगी। अगर शौविक हार गया तो उसे अभी के अभी माफी मांगनी होगी। सभी प्रांजल और शौविक को देखने लगे। सबको यही लग रहा था कि प्रांजल आसानी से शौविक को हरा देगी और शौविक को आदेश से माफी मांगनी होगी। इसके बाद हो सकता था कि उसे मैजिक स्कूल से भी बाहर निकाल दिया जाता। सभी को शौविक में इस वक्त एक बड़ा ही बेवकूफ लड़का नजर आ रहा था, जिसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वहीं तारा मैडम भी परेशान हो गई थीं। वो इस मामले को खत्म करना चाहती थीं, लेकिन वो ये सब कैसे करें, ये उनको समझ नहीं आ रहा था।